पुण्य शुक्रवार। पुण्य शुक्रवार के दिन हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण पर चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त का दुख भोग और क्रूस मरण हमारे लिए मुक्ति का स्रोत बन गया। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, घटना की शुरुआत पुण्य बृहस्पतिवार से होती है। पुण्य बृहस्पतिवार के दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने चेलों के साथ अंतिम बार पिछली ब्यारी में भोजन करते हैं। भोजन के बाद वे पुरोहिताई संस्कार की, परम प्रसाद संस्कार की स्थापना करते हैं। पुण्य बृहस्पतिवार के दिन अपने प्रेम का जीता जागता उदाहरण पैर धोकर करते हैं। अतः यीशु प्रेम से जीने, नम्रता से जीने और सेवा का जीवन जीने की प्रेरणा हमें प्रदान करते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, पुण्य शुक्रवार के दिन हम दुख के रहस्य पर मनन और चिंतन करते हैं। जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हमारा मनोभाव किस तरह का होता है। विशेषकर जब धर्मी, प्रार्थना करने वाले, धार्मिक जीवन जीने की कोशिश करने वालों के जीवन में दुख आता है, पीड़ाएं आती है, परेशानियां आती हैं, चिंताएं आती हैं। हम प्रार्थनाएं करते और प्रार्थना करने के बाद भी ये दुख, पीड़ा, परेशानी और चिंता बनी रहती है, तो हमारे मन में अनायास ये विचार उत्पन्न होते हैं, क्या प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, दुख के रहस्य के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो प्रभु यीशु ख्रिस्त के ओर हम अपना ध्यान लगाते हैं। जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखते हैं तो उसका जीवन जन्म से मरण तक दुखों से भरा पड़ा है। जब इन बातों पर हम चिंतन करते हैं तो हम देखते हैं कि दुख प्रकृति का नियम है। जो इस दुनिया में है सबके जीवन में दुख है। यीशु ख्रिस्त के जीवन में भी दुख था। हम उस दुख से भाग नहीं सकते। प्रकृति के व्यवस्था में दुख भी है, सुख भी है, जाड़ा भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है और सूखा भी है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, जब हम एक धर्मी बनते हैं तो हमारे जीवन में दुख का अर्थ हमें समझने की कृपा प्राप्त होती है। और जब हम धार्मिक जीवन नहीं जीते, प्रभु से जुड़े नहीं रहते, प्रभु से दूर रहते हैं, तो ये दुख हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हमारे इस जीवन में दुख अलग अलग तरह के हैं, परेशानियां अलग अलग तरीके के हैं। बाइबल में हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बाइबल में के वचन हमें बतलाते हैं कि जो ईश्वर के सामने धार्मिक नहीं बनेगा वे चिकित्सक के हाथों पड़ेगा। जो बहुत सारी बीमारी और चिंता, दुख का कारण हमारे पाप हैं। पाप को ढोते धोते हम परेशान हो गए हैं। पाप को ढोते धोते हम चिंतित हो गए हैं, हम लाचार हो गए हैं, हम झुक जा रहे हैं। पाप हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस पाप के कारण से, हमारे बुरे विचारों के कारण से, कर्मों के कारण से, वचनों के कारण से हमारा जीवन ईश्वर से दूर चला जाता है। हमारे विचार में नकारात्मकता आ जाती है, हमारे रिश्ते में खटास आ जाता है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख को देखते हैं तो प्रभु यीशु ख्रिस्त को भी दुख हुआ और गेत्सेमानी बारी में यीशु ख्रिस्त ने
पिता से प्रार्थना की, हे पिता, अगर हो सके तो यह कटोरा मुझसे दूर चला जाए, बल्कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और उससे वे स्वीकार करते हैं। हम सभी अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। माध्यम क्रूस का मार्ग, और क्रूस के मार्ग के माध्यम से ही इस दुनिया में, जीवन में आनंद आ सकता है, शांति आ सकती है, प्रेम आ सकता है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त आपके और मेरे दुखों को, मेरे चिंताओं को, मेरे पापों को धोते धोते वे क्रूस काठ पर ले गए, और क्रूस के रूप में ढोकर उन्होंने सब कुछ सहकर आपको और मुझे पवित्र करने के लिए, ईश्वर के बेटे और बेटी बनाने के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमें शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए, चैन देने के लिए, रिश्ते को सुधारने के लिए और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर दुख सहा, कलवारी के राह पर दुख सहा, और उन्होंने अपने प्राण अर्पित कर दिए। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, जब अपने दुखों के बारे में चिंतन करते हुए प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुखों को हम देखते हैं, तब हमारे दुखों का अर्थ हमारे जीवन में मिलता है। अगर हम यीशु ख्रिस्त की ओर नहीं दिखेंगे तो ये दुख हमारे लिए भार बन जाएंगे, और अगर हम प्रभु यीशु की ओर दृष्टि डालेंगे तो ये दुख हमारे लिए मुक्ति का माध्यम बन जाएगा, मुक्ति का कारण बन जाएगा। आज पुण्य शुक्रवार के दिन हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस मुक्ति रहस्य पर चिंतन करें, और जीवन में आने वाली परेशानियों को हम प्रार्थना के साथ, यीशु ख्रिस्त के साथ जुड़कर हम जीने की कोशिश करें, तब दुख का अर्थ हमारे जीवन में प्राप्त होगा। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, दुख का अनुभव हम क्यों करते? क्योंकि हम यीशु ख्रिस्त से अलग रहना चाहते हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि जो मुझसे जुड़े रहता है वही फल लाता है। अगर हम यीशु ख्रिस्त से जुड़े नहीं रहेंगे तो ये दुख हमारे लिए भार बन जाएगा। अगर हम यीशु ख्रिस्त पर पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे जीवन की तकलीफें हमारे लिए भार बन जाएंगी। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारे इस पाप की गठरी को ढोकर वे कलवारी पहाड़, कलवारी की रास्ते पर, क्रूस के मार्ग पर, क्रूस के रूप में ढोकर अपने लोहू से हमें पवित्र किया है। इस सच्चाई को हमको जानने, पहचानने और देखने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर ही नज़र लगाना है और अपने जीवन के सभी दुखों को प्रभु यीशु ख्रिस्त के कदमों में डाल देना है। और जब हम उसके कदमों में डालेंगे और अपने मनोभाव को सुधारने की कोशिश करेंगे, तब केवल हम इस पुण्य शुक्रवार का सही आनंद पा पाएंगे। इससे जुड़ी कृपाओं को हम अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे, उससे जुड़ी जीवन के आनंद का अनुभव कर पाएंगे। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम सभी आज चिंतन करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्रूस मरण द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन को अर्जित किया, तो उसका फल हम कैसे पा सकते हैं? विश्वास के द्वारा। बाइबल हमें बताता है विश्वास के द्वारा हम इस प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा प्राप्त किए गए, अर्जित किए गए इस कृपा को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो आज के दिन में जब हम पुण्य शुक्रवार का दिन मनाते हैं, अपने जीवन के दुखों के बारे में हम चिंतन करें। ये दुख सबके जीवन में रहेंगे, और इस दुख को जीते हुए, लेकिन किस मनोभाव से हम जीते हैं, किस मनोभाव के साथ इससे हम आत्मसात करते हैं। अगर हम धार्मिक बनेंगे तो यीशु के साथ सहने के लिए सीखेंगे, यीशु के साथ जुड़कर हम इससे झेलने की कोशिश करेंगे, सहने की कोशिश करेंगे,
तब हम ईश्वर के अनुरूप बनेंगे। और अगर हम धार्मिक नहीं बनेंगे, ईश्वर के साथ जुड़कर इससे सहन नहीं करेंगे, तो हम लाचार हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, हमारा जीवन दुभर हो जाएगा। हम पास्का पर्व मनाने की तैयारी कर रहे हैं। पास्का का अर्थ पार हो जाना, जीवन को पवित्र करना, नए जीवन को प्राप्त करना, पुनर्जीवित होना, यानी पापमय जीवन से पवित्रता में बढ़ना, पापमय जीवन से शुद्धता की ओर आगे बढ़ना, गंदगी से ऊपर उठना, विचारों में, भावनाओं में और जीवन में। जब हम इस तरह से विचार करते हैं तो हमारा जीवन नया होता है। पुण्य शुक्रवार, प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस से बहने वाला रक्त हम प्रत्येक जन के जीवन को, बीमारी को, चिंता को, परेशानी को और हमारे जीवन के सभी नकारात्मकता को, कमजोरी को धो डाले और हमें नवीन बना दे, ताकि हम पुनर्जीवित हो सकें। सब कुछ को हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के कब्र में दफना सकें और हम पास्का पर्व के दिन एक नया व्यक्ति बन सकें, नया पुरोहित, नई धर्म बहन, नए पिता, नए माता, नए बेटे, नए बेटी, नया इंसान बन सकें और जीवन को हम प्रभु के अनुरूप बना सकें, जिसमें प्रेम हो, जिसमें नम्रता हो, जिसमें सेवा हो, और ये जीवन को जीते हुए हम निरंतर जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हे पावन आत्मा ईश्वर, हमारे जीवन में आइए, हमें पवित्र कीजिए और हमें प्रभु के अनुरूप बना दीजिए, हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए।